नमस्कार मित्रों, चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपने विद्यालय में समस्त अध्यापकों तथा बच्चों की उपस्थिति एक ऐप प्रेरणा उपस्थिति फ्रेमवर्क के जरिए दर्ज करनी है। तो उपस्थिति दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले हमें इस ऐप को प्ले स्टोर से या लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेना है। ऐप ओपन करने पर हमें इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम कोई भी 4 डिजिट का एक पिन नंबर बना देंगे और उसको कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर फिल कर देंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को फिल करने के साथ साथ पूर्व में आपके द्वारा बनाया गया पिन भी इस जगह फिल करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके विद्यालय का डाटा कुछ समय के इंतजार पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके पश्चात आपको आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब तक ग्रीन कलर से राइट टिक नहीं आ जाता है, तब तक हमें आगे बढ़ने पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर हमारा ऐप ओपन हो जाता है और हमें एक डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि स्टाफ फेस कैप्चर, आने के समय की उपस्थिति, जाने की समय की उपस्थिति, शिक्षक डैशबोर्ड, डाटा सिंक। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टाफ फेस कैप्चर को समझ लेते हैं, किस प्रकार से हमें अपने स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का फेस कैप्चर फीड करना है। हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्टाफ के नाम प्रदर्शित हो जाएंगे। अब नाम के आगे प्रोफाइल बनाए पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर प्लस बटन पर आपको टैप कर देना है और बारी बारी से अपनी 3 फोटोज क्लिक करनी है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके द्वारा खींची गई फोटोज सेव हो जाएंगी। यदि आपको किसी भी कारण से अपना फेस चेंज करना है, तो आप अपडेट फेस पर क्लिक करके दोबारा से फोटोज क्लिक कर सकते हैं। आपका फेस कैप्चर डाटा कंप्लीट होने के पश्चात आपके बीओ सर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके पश्चात ही आप उपस्थित को अंकित कर पाएंगे। वेरीफाई की सूचना आपको एसएमएस के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अब हम विद्यालय डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले दूसरे ऑप्शन आने के समय की उपस्थिति को किस प्रकार से अंकित करना है, उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर एक बार टैप कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर गूगल मैप के जरिए आपके विद्यालय की परिधि का लोकेशन तथा एक्यूरेसी कितने मीटर अराउंड है, वह भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। उसके पश्चात आने के समय की उपस्थिति के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कैमरा कुछ कंफर्मेशन हेतु बोलेगा, जैसे आंख की पलक झपकाएं, मुंह को खोलना इत्यादि कुछ बोल सकता है और आपकी उपस्थिति कैप्चर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जाने के समय की उपस्थिति को भी दर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम विद्यालय डैशबोर्ड में प्रदर्शित होने वाले तीसरे ऑप्शन शिक्षक डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कुछ नए ऑप्शन प्रदर्शित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रदर्शित पहले ऑप्शन अध्यापक प्रोफाइल रिपोर्ट पर अध्यापकों के बनाए गए प्रोफाइल को देख पाएंगे कि उसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। इसके नीचे प्रदर्शित होने वाला ऑप्शन अध्यापक प्रोफाइल डाटा सिंक ऑप्शन पर क्लिक करके बनाए गए प्रोफाइल के डाटा को सिंक कर पाएंगे। यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा अध्यापक उपस्थित रिपोर्ट पर क्लिक करके अपने प्रतिदिन की उपस्थिति की रिपोर्ट को देख पाएंगे कि उसका क्या स्टेटस है। उसके नीचे प्रदर्शित अध्यापक उपस्थित डाटा सिंक में क्लिक करके डाटा को सिंक कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन अध्यापक उपस्थित रिपोर्ट को विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके पश्चात इस प्रकार की रिपोर्ट हमारे सामने ओपन होकर आ जाएंगी। यहाँ पर हमें उस दिन की तारीख प्रदर्शित हो जाएगी। उसके नीचे विद्यालय में कार्यरत अध्यापक संख्या प्रदर्शित हो जाएगी और यहाँ पर उस दिवस का डाटा सिंक हुआ है या नहीं, वह यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। मित्रों, अब हम अपने विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति किस प्रकार से संपन्न करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है छात्र छात्रा फोटो कैप्चर मिल जाता है। आने की समय की उपस्थिति, जाने की समय की उपस्थिति, छात्र छात्रा डैशबोर्ड और डाटा सिंक। बारी बारी से इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन छात्र छात्रा फोटो कैप्चर पर क्लिक करके देखते हैं इस पर किस प्रकार से कार्य करना है। यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले हमें कक्षा का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हमें जिस कक्षा के बच्चों का फेस कैप्चर करना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस कक्षा के समस्त छात्रों की डिटेल यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। प्रत्येक छात्र के नाम वाले ऑप्शन में फेस कैप्चर ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को पर क्लिक करेंगे, तुरंत ही हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ से प्रत्येक छात्र की 3 फोटोज को क्लिक करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये प्रक्रिया हमें उसी प्रकार से करनी है जैसे हमने शिक्षक प्रोफाइल बनाने में की थी। छात्रों की फोटो कैप्चर हो जाने के बाद हमें यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन हमें इसलिए दिया जाता है कि यदि आप फोटो कैप्चर करने के बाद में भी उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर पॉपअप विंडो के माध्यम से पूछता है, क्या आप संशोधन करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। ऑप्शन को चूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर आने की समय की उपस्थिति के ऑप्शन को देखते हैं।
इस ऑप्शन पर जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे, हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हमें उस कक्षा को सेलेक्ट कर लेना है जिस कक्षा की हमें उपस्थिति दर्ज करनी है। सिलेक्ट करने के बाद उस कक्षा के समस्त छात्रों की डिटेल यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो जाएगी। उसके बाद टेक अटेंडेंस जो नीले कलर से प्रदर्शित हो रही है, उस पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात हमारे सामने इस प्रकार की विंडो प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें हमारे विद्यालय की लोकेशन तथा उस दिन का रियल टाइम और तारीख प्रदर्शित हो जाएगी। उसके पश्चात हमें उपस्थिति दर्ज करने वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पर हमें कैमरा कोई भी एक कंफर्मेशन मांगेगा कि आप अपनी पलक को झपकाइए या अपने मुंह को खोलिए। इसके बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अब हम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले दूसरे ऑप्शन छात्र उपस्थित रिपोर्ट को देखते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यह उपस्थिति की रिपोर्ट क्या है वह सिंक हो गई है या नहीं हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं सिंक हुई रिपोर्ट को सिंक करने के लिए उसके नीचे इस ऑप्शन को चूज करके रिपोर्ट को सिंक कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की विभाग से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।